जय हिंद आदरणीय मित्रों। आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा होने जा रही है। इसके पहले कुछ देख लें आप। आइए। यादगार हो गया आज का। हाँ, चले गए दोपहर फोटो लेने। हाँ नहीं ठीक, तो मोबाइल हो गया एक बात हो जाती है। विंध्याचल मंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है। पिछले दिनों शासन स्तर से संयुक्त सचिव ने विंध्याचल मंडल के आदरणीय मंडलायुक्त को पत्र भेजकर रिपोर्ट मांगी है 25 अप्रैल तक कि भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। विंध्याचल मंडल में ही 3 जिले आते हैं और इन 3 जिलों में कहीं पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम उसकी बात कर लेते हैं कि ज़मीन कितनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो 50 एकड़ चाहिए और नगरीय क्षेत्र है तो 20 एकड़ भूमि चाहिए और वह भूमि निःशुल्क हो। कुल मिलाकर के सरकार का कम से कम खर्चा हो उस पर। हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना होगी तो कई करोड़ रुपए उस पर खर्च होते हैं इस्टेब्लिशमेंट में। यह किसी छिपा भी नहीं है और होता भी है। शिक्षा के क्षेत्र में श्रद्धेय मोदी जी और श्रद्धेय योगी जी का जो प्रयास है वह सराहनीय है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों जनपदों में विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हो, सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ है। पहले हम अपनी बात इससे शुरू करते हैं। माँ वीणा वादिनी का ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम किसी भी जनपद में, चाहे वह भदोही हो, चाहे मिर्जापुर या सोनभद्र हो, कहीं भी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह उत्तम है, होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारी दृष्टि से विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हो। सबकी अलग अलग दृष्टि हो सकती है। शासन स्तर पर सबके सुझाव जाएंगे, उन सुझावों के आधार पर परिणाम आएंगे। यह शासन स्तर का विषय है। फिर भी हम बता दूं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में मौजूद यह जो सोनभद्र जनपद विभिन्न प्रांतों से लगा हुआ है। दक्षिणांचल की बात करें तो दक्षिण दिशा में आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, बिहार है। इतने सारे प्रांतों से जुड़ा हुआ है। संयोग से सीमावर्ती जो प्रांत हैं उनके आसपास कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि चूँकि भदोही की हम ज्ञानपुर की बात करते हैं तो वहाँ से काशी की दूरी भी कम है। इवन मिर्ज़ापुर से भी काशी की दूरी, जो विशेषकर सोनभद्र का दक्षिणांचल एरिया है, उसे काफ़ी कम है। लगभग हमको लगता है कि करीब वही 80 किलोमीटर मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद है। उसी के आसपास आपका सोनभद्र मुख्यालय पड़ता है और उसी के आसपास काशी का भी पड़ता है। मिर्ज़ापुर से भदोही से यह दूरी और कम हो सकती है। सोनभद्र की यह दूरी ज़्यादा है। तकनीकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सोनभद्र में विश्वविद्यालय की ज़रूरत ज़्यादा है। वह किस लिए? लोगों के मन में आ सकता है कि हम सोनभद्र से हैं तो सोनभद्र की बात कर रहे होंगे। कहीं भी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यह सुखद है। अब हम बात करते हैं कि सोनभद्र में कहाँ पर उपयुक्त है। हालांकि जो हमें प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है, शासन स्तर पर जो चर्चा हुई है, सोनभद्र से घोरावल क्षेत्र में कहीं पर विश्वविद्यालय के लिए बातचीत चल रही है। सोनभद्र के जिला प्रशासन ने कुछ ऐसी चर्चाएं की हैं। और भदोही की जहाँ तक बात है तो भदोही में ज्ञानपुर जो प्रख्यात कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसी में वृद्धि करते हुए विश्वविद्यालय की बात चल रही है। हाँ, शासन स्तर पर एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर कॉलेज है अभी आज की तारीख में, वहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना न करके पूरी तौर पर फ्रेश विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अर्थात कहीं कॉलेज चल रहे हैं तो उसको यथावत चलने दिया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि शासन स्तर पर यह भी फैसला हो सकता है कि विश्वविद्यालय वहाँ बनाए जाएँ जहाँ खर्चे कम आएँ और मितव्ययिता की भी बात होनी चाहिए। क्वालिटी, गुणवत्ता और उसका अधिक से अधिक लाभ और कम खर्चे, इन सभी बिंदुओं पे मुझे लगता है कि फाइनली शासन स्तर पे जो चर्चा होगी
इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 50 एकड़ भूमि की ज़रूरत होगी और हम जानते हैं कि भूमि समतल हो, ज़्यादा वहाँ पे भराव की स्थिति न हो, अर्थात खर्चे कम आए, सीधी-सी बात। दूसरी निःशुल्क भूमि हो। दूसरी तरफ हम बता दूं कि नगरीय क्षेत्र में 20 एकड़ चाहिए। हम बात करते हैं सोनभद्र, अभी जो तस्वीरें आपने देखी है, यह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा की है, जो सोनभद्र मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दक्षिणांचल में मौजूद है। और ओबरा डाला ये जो क्षेत्र है, विशेषकर सोनभद्र तेलगुड़वा, यह केंद्र में पड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे उपयुक्त और आदिवासी बहुल भी है। यहाँ की ओबरा की और दुद्दी की सीटें भी आरक्षित हैं। आप जानते हैं ओबरा की एसटी सीट है, अनुसूचित जनजाति की है। यहाँ के मंत्री भी बनाए गए इसीलिए कि इस क्षेत्रों का विकास हो। हम बात करते हैं राजकीय पीजी कॉलेज की, तो लगभग यहाँ करीब 22 एकड़ भूमि मौजूद है और महाविद्यालय जो पीजी कॉलेज कार्यरत है, इसके 3 तरफ, 1 और 2 तरफ तो ठीक-ठाक से पूरी तौर पर बेहतर सड़कें हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसको B+ का नेक ने B+ का ग्रेडिंग भी किया है, इसकी गुणवत्ता को देखते हुए। परिसर अच्छा है, नो डाउट, जगह अच्छा है और देखिए सामने जो गाड़ी जा रही है, ठीक उस पार, रोड के उस पार स्टेडियम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की प्रतियोगिता भी आयोजित हो चुकी है और संसाधन भी पर्याप्त है। सबसे बड़ी चीज़ कि निःशुल्क भूमि राज्य की पीजी कॉलेज के पास मौजूद है, अर्थात सरकार को किसी से लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सरकार अपने ही विभाग से इसको जिसे चाहे उसको हस्तांतरित कर सकता है, ले सकता है। अर्थात भूमि के नाम पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय जहाँ बनेगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते इत्यादि मार्ग की भी ज़रूरतें पड़ती हैं, तो यहाँ पर मार्ग भी सुलभ है और दूसरी तरफ संसाधन भी है, कहीं से भी व्यक्ति यहाँ आसानी से आ सकता है। जैसे अभी आपको हमने दिखाया था कि निकटवर्ती जो चौराहा है, पीजी कॉलेज का चौराहा, वहाँ पर चाहे आप डाला से हो, बराबर किसी तरफ से भी आप चौपन से कहीं से भी आसानी से आ सकते हैं। इस कॉलेज में हालांकि पिछड़ा वर्ग का एक हॉस्टल भी है। पीजी कॉलेज है तो स्वाभाविक है कि पीजी स्तर की कक्षाएं हैं। यहाँ पर स्नातक स्तर के लगभग सभी विषय हैं, हालांकि कुछ विषयों की और ज़रूरत है। वो तो विश्वविद्यालय जब होगा तो सारे फैकल्टीज यहाँ पे खुल सकते हैं। हाँ, शासन से ज़रूर हम निवेदन करेंगे कि इस राज्य की पीजी कॉलेज ओबरा पर भी एक बार चर्चा ज़रूर करें, समीक्षा करें और मुझे लगता है कि जो मानक हैं उन सारे मानकों को बेहतर तरीके से राज्य की पीजी कॉलेज परिसर पूरा कर रहा है। जैसे 20 एकड़ भूमि चाहिए तो लगभग 22 एकड़ भूमि है। निःशुल्क चाहिए तो चूँकि यह सरकार के अधीन ही है, किसी से लेना भी नहीं है। और ज़मीन समतल चाहिए तो यहाँ की काफ़ी यहाँ पर मिट्टी का भराव आसपास के लोगों ने इसको कर दिया है, कंप्लीट हो गया है, तो इसकी व्यवस्था है। पानी भी पर्याप्त है यहाँ पर और बिजली की भी कहीं से अलग से व्यवस्था नहीं लेनी है, केवल उसमें विस्तार दे देना है। विविध प्रकार के जो संसाधन हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और मोबाइल हो हम गया, एक बात हो समझते हैं जाती कि जो बातें हैं, ये देखिए मुख्य द्वार है। इन सब चीज़ों को हमने आपको दिखाया और एक संयोग की बात बताऊं कि जब हम आज वीडियोग्राफी के लिए गए, ऊपरी छत से वीडियो बनाया तो नीचे गेट में ताला बंद हो गया। कुछ देर के लिए हम वहाँ रहे, लेकिन सुखद रहा। सुंदर कार्य करने के लिए कभी कभी कैद व्यावहारिक तौर पर अच्छी लगती है। लोगों को खबर मिली, उन्होंने हमें फिर बाहर किया, अच्छा लगा हमको। आप लोगों ने इसको देखा, समझा। उम्मीद है कि शासन स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार किया।